जय सिया राम, हरिओम। योगी बाबा को प्रणाम। योगी बाबा योगी हैं, भगवाधारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, मठाधीश हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में शांति है। और योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए राजनीति में हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में पूर्ण शांति नहीं है, क्योंकि योगी बाबा जिस राजनीति में हैं उसके शिखर पे खलीफाए हिंद मोदी जी हैं और वो उस तरीके से उनके जमूरे हैं। लेकिन योगी बाबा हैं तो हिंदू, भगवाधारी, मठाधीश, ब्रह्मचारी। 2017 से 19 जुलाई 2025 तक हैं। आगे 27 में चुनाव है। भविष्य की बात नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ एक डिटेल बताते हैं कि 14,973 इनकाउंटर ऑपरेशंस हो चुके हैं, जिसमें 9,467 क्रिमिनल्स, अपराधी, गैंगस्टर घायल हुए। पैरों में जो गोली लगती है आप लोगों ने देखा होगा। और 238 क्रिमिनल ख़त्म किए गए। इसका मतलब ये है कि 14,973 जो इनकाउंटर ऑपरेशंस हुए उसमें 4,500 ऑपरेशंस में पुलिस खाली हाथ भी लौटी, उनको चकमा दे दिया गया होगा। और 30,694 क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए हैं। बहुतों ने तो सरेंडर ही किया है। तो मैक्सिमम जो ऑपरेशंस हुए हैं वो बेसिकली मेरठ जोन से हुए हैं, फॉलोड बाय आगरा और बरेली जोन से हुए हैं। आज ये बात हम इसीलिए करने के लिए आए हैं कि चारों तरफ जो हंगामा मचा हुआ है भाई, जिस तरीके से जहाँ जिसको जो हो रहा है, हिंदू सनातनियों के खिलाफ पॉलिटिकल लोग जो हैं पता नहीं गंध मचा रखा है। फिर मन करता है योगी बाबा को प्रणाम करें। ये हिम्मत, ये ताकत वो उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा सकते। कुछ डिटेल देता हूँ आपको कि जो टॉप नोन फेसेस हैं। अच्छा, इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ के कृपया ना देखें, इसको सिर्फ और सिर्फ इस रूप में देखें कि सत्ता के शीर्ष पे एक मठाधीश है, एक ब्रह्मचारी है, एक भगवाधारी है, एक हिंदू है जो कि वहाँ का मुख्यमंत्री है। और वो अपने राज्य में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था देखना चाहता है। उसको अधिकार नहीं है इतना देखने का, क्योंकि ये भारत है और राज्य है। उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में, उसके तहत जो कर रहा है, इसमें इस रूप में उसको देखिए आप। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को बड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए, और वो जो बेल आइकन होता है उसको जो आप ज्वाइन बटन होता है ना, उसको आप क्लिक करेंगे तो चैनल की सदस्यता लेंगे। और ये फ़ोन नंबर है जिसके तहत आप चैनल को मजबूती दे सकते हैं। UPI का नंबर है। और आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। ये बताते हुए ये मैं अब आगे कुछ जो डाटा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि विकास दुबे का नाम तो सबको पता होगा। विकास दुबे है ना, 10 जुलाई 2020 को कानपुरिया था, है ना, ये 8 पुलिस वालों को मार दिया था विकास दुबे। बाद में लोगों ने हल्ला भी किया था, ये ब्राह्मणों को ठोक रहे हैं। अरे पुलिस को जो ठोकेगा वो अपराधी होगा ना भाई। ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ, मारा गया बेतरीके, गिरफ्तार हुआ था भैया, अरेस्ट हुआ था, उसका केस चलना था, मुकदमा चलना था। लेकिन नासूर को आदमी क्या करेगा, मतलब जो लाइलाज है उसके लिए तो इनकाउंटर है ना। असद अहमद, ये अतीक अहमद का बेटा था असद अहमद। उमेश पॉल मर्डर केस में था। उसका फोटो दिखेगा, साला कैसे जेब से पिस्तौल निकाल रहा है, एकदम दहाड़, मतलब जैसे जंगल में हो और शेर का शिकार किया हो, और फिर मतलब डिफरेंट गया वो मतलब उसके बाद था अनिल दुजाना। ओहो, ये तो गैंग चलाता था भाई। 4 में 2023 को, ये मेरठ जोन का था।
ये मंगेश यादव रॉबरी किलिंग 2024 सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ उसका। विनोद कुमार सिंह ये भी दादागिरी में था भैया। ये सारे जो इनामी सब हैं, मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक के इनाम सबके ऊपर रहे हैं, है ना। विनोद कुमार सिंह, है ना। मनीष सिंह अलिया सोनू मार्च 21 2022 में इसको वाराणसी में इसका इनकाउंटर हुआ था। और टिक्कू कपाला 2020 ये भी 1 लाख का इनामी था। हमजा बताइए, बांग्लादेश का ये आतंकी गैंगस्टर हो गया था, बांग्लादेशी हैं। 18 अक्टूबर 2021 को इसका इनकाउंटर हुआ। मोती सिंह फरवरी 21 2021 कासगंज में मारा गया था। इसने सब इंस्पेक्टर को घायल किया और एक कांस्टेबल को गोली से मार दिया था। स्टेटमेंट आया था ना बाबा का, पुलिस को गोली मारोगे, इतनी ताकत हो गई है। टपकाया उसको। सरफराज अलियास रिंकू 17 अक्टूबर 2024 को बहराइच में गया। ये राम गोपाल मिश्रा को मारा था। गुड्डू मुस्लिम तो बड़ा नाम है, सब जानते होंगे। गुड्डू मुस्लिम मतलब जो अतीक की जो घर वाली थी, कहा था कि उसको लेकर के भागा हुआ है, वो भी नहीं मिल रही थी, आज तक मिली कि नहीं पता नहीं। और जाहिर है वो अतीक का तो कभी दायां हाथ ही था। तो प्रयागराज में इनकाउंटर में ये भी उमेश पाल मर्डर केस में था, उसका इनकाउंटर हुआ। और कपिलवासी जनवरी 2 2023 में इनकाउंटर हुआ। और अरशद था एक जनवरी 1 2025 शामली में इसका इनकाउंटर हुआ। थोड़े से हैं जो नाम चर्चित हैं वो मैंने आपको सुना दिया है। बाकी 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी इनकाउंटर नहीं हुआ था, इसका खुद ही मरा था हॉस्पिटल में, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, हार्ट अटैक से मरा था। पंजाब में था, वहाँ से बाबा पकड़ के खींच के लाए थे, छाती सीना चौड़ा करके बंदूक लेकर के जीप के ऊपर बैठ करके। अरे बाप रे बाप, सोचिए ना, एक मामले से कोई धमकी देते कि साले तेरे को मार दूंगा, तो आगे कैसे फट के आती है। अपना पैरेलल जो है सरकार राजनीतिक संरक्षण में, अरे भैया हंगामा। मतलब ये जो अतीक था, अतीक अहमद 15 अप्रैल 2023 को पुलिस संरक्षण में 3 लड़के आए थे, वो उसको ठोक के चले गए थे। ये तो मतलब कोई पुलिस गया कहने के लिए कि आपको सम्मन है, लेना है, उसको पकड़ा, वर्दी उतारे और वर्दी के बाद क्या उतारता, चमड़े उतारे, जैसे कि वो बकरे काट करके उसका चमड़ी छील करके लटकाते हैं, ऐसे लटकाया, बाद में 20 सड़क पर फेंक दिया, कहता है इसको ले जाओ। अतीक अहमद विधानसभा में कहा था मैं इसको मिट्टी में मिला दूंगा, योगी बाबा ने कहा था। योगी बाबा, भगवाधारी, पीठाधीश, ब्रह्मचारी, हिंदू सनातन, योगी बाबा उसी की बस की है भाई। शांत करके रखा हुआ है उत्तर प्रदेश को। मुख्यमंत्री तो बहुत होते हैं, मुख्यमंत्री की ताकत है, बाकी ये जो बाकी ताकतें हैं जिससे उत्तर प्रदेश में शांति है। 21 पुलिस वाले, 11 मीडिया कर्मी और 16 हॉस्पिटल स्टाफ की गवाही दिया। सिट ने रिपोर्ट पेश किया। ये कुछ बड़ा करना चाहते थे अपराध की दुनिया में। ये तीनों जो लड़के थे जिन्होंने अतीक को और उसके भाई अशरफ को मारा था, उसमें ऐसी रिपोर्ट आई, ठीक है। मतलब उनका कोई दुश्मनी है, कुछ बड़ा करे, अतीक अहमद को मारेंगे तो दुनिया में मारेंगे तो बड़ा नाम हो जाएगा, बड़े ये हो जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट आई थी। विपक्ष के नेता ने इसे योगी जी का कारनामा बताया था और बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही गड़बड़ कर दिया योगी जी ने। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ होना चाहिए जहाँ कि हर अपराधी जेल के अंदर हो, या उसका इनकाउंटर हो या ख़त्म हो, या वो अपनी सांसें लें तो ये सोच के लेते कहीं उससे अपराध की खुशबू ना आ जाए, ये फैल ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात तो कहना चाहते, अरे आजम खान को भूल गए क्या? क्या बोलता था, कलेक्टर जो है तनखैया है, उससे जूते ना साफ करवाए तो क्या गुंडागर्दी, क्या बदमाशी, क्या किस लेवल का पूरा रामपुर हंगामा। बाप रे, ये योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश को कई तरीके से शांति दी है, लोगों को सुरक्षा दिया है। आजम खान को भूलिएगा मत, क्या बोलता था, अरे वो कलेक्टर है, तनखैया है, ऐसे उसको जूता साफ करवाएंगे उससे। ये कलेक्टर पलट्टर से मत डरियो।
ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। बाबा के जब हंटर चला ना मेरा इनकाउंटर हो सकता है। हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है। ऐसे न्यूट्रलाइज किया बाबा ने आजम खान जैसे माफिया को, गुंडा को, डॉन को। ये पॉलिटिशियन बन गया था, नेता बन गया था, मुलायम सिंह का राइट हैंड बन गया था। ये आजम खान भारत माता को डाइन कहता था। बताइए। तो मैं ये मानता हूँ कि योगी बाबा हैं, वो ब्रह्मचर्य हैं, वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, पीठाधीश हैं, भगवादारी हैं और उनके हाथ में अभी सत्ता की व्यवस्था है प्रदेश की, इसलिए वहाँ शांति है। पूर्ण शांति के लिए बाबा चाहिए, संपूर्णता में, या बाबा जैसा कोई भी। खलीफाए हिंद जो वहाँ है वो अपनी करेगा ही। शतरंज के मोहरे होते प्यादे की तरह। हो सकता है 2027 के बाद योगी बाबा के यहाँ तो उठा के वहाँ रख दे। योगी बाबा का क्या है, वो कहता है हम फकीर नहीं तो सच में पीठाधीश हैं। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। योगी बाबा के बुलडोजर एक्शन पे भी एक पूरा डिटेल लेके आएंगे। अब तक कितना क्या हुआ, कितनी संपत्ति जो है स्टेट के हाथ में आई है, कितने का घर गिरा है, कैसे कैसे लोग थे, है ना। आज तो इनकाउंटर पे थोड़ी सी बात कर ली। साथ रहिए, साथ दीजिए और ये मान के चलिए कि योगी बाबा हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवाधारी हैं, पीठाधीश हैं, तब मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए वहाँ थोड़ी शांति है। जय सिया राम, हरिओम।